फ्रेंड्स, हम लोग अचीवमेंट बुक का सीरीज देख रहे हैं। इसमें मैं बायोलॉजी पार्ट पहले करा रहा हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को, और उसे हम 2 पार्ट में लाए थे। वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज दोस्तों हम न्यू चैप्टर यानी कि ग्रंथियाँ, जिसे हम ग्लैंड्स बोलते हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग एक ही पार्ट में कर लेंगे। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बड़ी की बात की गई तो आपका हो जाएगा जिगर, जिसे हम लोग लीवर या यकृत बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो आप पिट्यूटरी को टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो दोस्तों अंतःस्त्रवी ग्रंथि वाहिनीहीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो मैंने अभी बताया था, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन आता है, इसी का उपयोग किया जाता है। थायरॉक्सिन क्या है? विटामिन, हार्मोन, एंजाइम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मधुसूदनी, जिसे इंसुलिन भी बोला जाता है, अंतःस्त्रव एक पेप्टाइड होता है। 7 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा आते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं एड्रेनालिन, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? तो दोस्तों ये थायरॉक्सिन एक आपका अमीनो अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो दोस्तों ये एड्रेनालिन के कारण ही होता है। 10 नंबर क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये है थायराइड। थाइमस हार्मोन का कार्य क्या है? तो दोस्तों ये थाइमस हार्मोन जो है वृद्धि में, लैंगिक परिपक्वता, लिम्फोसाइट के निर्माण में, ये सभी हो जाएगा, सभी में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कहीं कहीं पे आपको बैटिंग एवं बेस्ट दोनों नाम देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ बैटिंग दिया हुआ है तो आप इसे टिक कर लीजिए। प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम से। एस्ट्रोजेन हार्मोन का काम क्या है? तो ये स्तन ग्रंथि के विकास में सहायता करता है और मासिक चक्र पर नियंत्रण करता है, यानी कि आपका आंसर ए एंड बी हो जाएगा। पाइनियल बॉडी स्रावित करता है, तो दोस्तों ये करता है मेटाटोनिन को। पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पाई जाती है मस्तिष्क में, गला में, वृक्क में या इनमें से कोई नहीं? पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। दोस्तों जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सबसे छोटी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये होता है मस्तिष्क में। इसकी वजन की बात करें तो ये इसकी वजन होती है 0.6 ग्राम, जो कि बहुत कम है। एडीएच स्रावित होता है, एडीएच स्रावित होता है, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, एडीएच कहाँ से निकलता है? एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच एक हार्मोन है। इसका काम क्या है? तो हमारे शरीर में जल को संतुलन बनाए रखता है और इसका निर्माण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इंसुलिन का स्त्रवण होता है अल्फा कोशिका द्वारा, बीटा कोशिका द्वारा, गामा कोशिका द्वारा या पिट्यूटरी द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका द्वारा। इंसुलिन का स्त्रवण होता है बीटा कोशिका द्वारा। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? तो दोस्तों एड्रेनालिन को ही इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है और इसे हम लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम होता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन दे ऑप्शन में या फिर एड्रेनालिन दे?
दोनों एक ही है, आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। ओके। थायरॉक्सिन की अधिकता से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों थायरॉक्सिन की अधिकता से अधिक मात्रा में होने से आपका ये टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्सोथाल्मिक ग्वाइटर दोनों होता है। निम्न में से किस हार्मोन को लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं? तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन को लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न होगा, थायरॉक्सिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों ये कोशिकीय शोषण को तीव्र करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और तंत्रिका तंत्र की सक्रियता को बढ़ाता है। यानी कि ऑप्शन ये तीनों सही हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं प्रोगेस्टेरोन को। दोस्तों अचीवमेंट बुक के अलावा अगर आप प्लेटफॉर्म का भी बायोलॉजी क्वेश्चन देखना चाहते हैं या फिर बायोलॉजी का सेपरेट वीडियो, क्यूज का क्वेश्चन या फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। निम्न में से किसे दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसे कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन को। मोचक हार्मोन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों मोचक हार्मोन उत्पन्न होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन का निर्माण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड। प्यास का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी के द्वारा, थायराइड के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा या फिर पैराथायरॉइड के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है। तो प्यास का नियंत्रण होता है पिट्यूटरी के द्वारा। अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग भी होता है। अमाशयी रस का स्त्राव नियंत्रित होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये होता है गैस्ट्रिन के द्वारा। एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन के स्तर में गिरावट से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों गर्भाशय की रुधिर वाहिनियों का संकुचन, जिसमें गर्भाशय उपकला का छूटना होता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का निर्माण कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। FSH हार्मोन उत्पन्न होता है। 32 नंबर क्वेश्चन होगा। FSH जिसे फॉलिक उत्तेजक हार्मोन कहते हैं और इसका निर्माण होता है पिट्यूटरी के अग्रपिंड के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 33 नंबर क्वेश्चन। वृक्क में, जिसे हम लोग बोलते हैं किडनी, जल का पुनर्शोषण एक हार्मोन का नियंत्रण में होता है। STH, ACTH, ADH या फिर LH। तो दोस्तों ए होता है ADH के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन।